हम ग्रुप छोड़ देंगे। हमें फिर करने लड़ने की जरूरत ही क्या है? कोई आए तो और बोले तो कि हम लड़ेंगे, हम देंगे। हमारा एक सवाल है जी अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच डिबेट किया जाए, कोर्ट पढ़े लिखे लोगों की जगह है ना, जी वहां पर आज की तारीख में जब हमारा वकील बोलेगा वहां पर तो यही बोलेगा कि मिलॉर्ड एक बात बताइए कि 2019 के बाद से हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। पढ़े लिखे सवाल है, 2019 में हमारे अकाउंट बंद कर दिए गए। कंपनी के दोनों डायरेक्टर यहाँ पे हैं नहीं, एक जेल के अंदर एक बाहर है। तो बाहर है, उनके ऊपर भी इस बात का खतरा है कि अगर वो इंडिया में आएंगे तो उनको अंदर डाल दिया जाएगा। तो कौन आदमी ऐसा होगा, मुझे एक बात बताइए, कौन ऐसा शख्स होगा जो ये जानेगा कि मैं जब जाऊं जिस अर्थ के लिए मैं जा रहा हूं वो अर्थ ही पूरा ना कर पाऊंगा। ठीक है, तो पढ़े लिखे उससे एक सवाल एक करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाग गए, भाई मुझे बताओ कि मैं कैसे वापस आऊं। चलो मैं वापस आया, मैं जेल के अंदर चला गया, एक सवाल मेरा, तो क्या लोगों को पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी लिखकर कोई दे दे और ये कह दे कि हाँ ठीक है वो भगोड़े हैं और लौट कर आ जाएं, और अगर जेल में चले जाते हैं तो पब्लिक का पैसा वो लौटा देगा, मैं बाखुदा चलाऊंगा वापस। अगर कोई ये कहता है कि 2019 से बैंक अकाउंट जो बंद है, 2019 से पहले का ट्रांजैक्शन निकाल के दिखा दें वो कि ये पैसा जो है अफ्रीका गया, ये पैसा लंदन गया, ये पैसा दुबई गया, अगर उसका रिकॉर्ड हम आपको नहीं देते हैं, उसकी रसीद आपको नहीं देते हैं, उसका सही ऑथेंटिक वो नहीं देते हैं, हमारे छुटला दे कोई हमको कि 450 करोड़ जो हमने दिया हुआ है कष्ट उनको क्या नाम है किसानों को, वो कोई झुटला दे, वो तो बैलेंस शीट है हमारी ना। वो बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट है जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बाकायदा साइन करके उसको सबमिट किया है, जिसे ईडी ने अप्रूव किया है, जिसे ईडी ने जो है माना है कि 450 करोड़ जो आदमी किसानों को दिया बैठा हो, 300 से 350 करोड़ जिस आदमी का एसोसिएट पास एडवांस पड़ा हो पे आउट, ये भी मैंने बताया नहीं है लेकिन ये डेटा भी मैं जल्दी शेयर करूंगा कि आप उसको देखेंगे पहले वाले में, तो एडवांस फॉर मार्केटिंग या एडवांस पे आउट के तौर पर 350 करोड़ रुपए उसके अंदर लिखा हुआ है। वो जिस आदमी ने दिया हो वो आदमी कहां से भाग गया स्कैम करके? मुझे बता तो दे कोई कि 450 करोड़ रुपए किसानों को बांट करके कुछ भागता है। आज एक नोटिस हमारे यहाँ पे सर हुई, उस नोटिस में 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई थी, 80 लाख रुपए किसान को पूरा दिया जा चुका है। 20 लाख की चेक जो थी 10-10 लाख की 2022 की 2021 की थी चेक, 21 या 22 की, उसने 2021 में चेक लगाई, चेक डिसऑनर्ड हो गई। 80 लाख कंपनी दे चुकी है और 20 लाख की चेक डिसऑनर्ड हो गई क्योंकि बैंक अकाउंट बंद है। तो उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने ऑथराइज सिग्नेटरी को और कंपनी डायरेक्टर को नोटिस कर दिया और सम्मन करा दिया, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन डाल दी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। तो हमारे वकील ने कहा कि चिंता मत करिए, इसको हम जो है कोर्ट के अंदर डालेंगे और दिखाएंगे कि मिलॉर्ड अगर ये हमारा अकाउंट ही बंद है तो ऐसा तो हमारा पैसा डूब ही रहा है। अब एक बात बताइए, 80 लाख रुपए दे करके आदमी जो है 20 लाख रुपए बेईमानी करेगा जी, 20 दे के 80 बेईमानी करता है। हमारा तो वहां पर पूरा देखा जाए साम्राज्य में ही पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग जो अभी तक चिल्लाते हैं, काँव करते हैं कि भाग गए, कंपनी पैसा लेके भाग गई, पैसा क्यों नहीं दे देते, कुछ लोग ये लिखते हैं कि इतना बात करने से क्या फायदा, पैसा दे दिए खेल खत्म, लिख रहे हैं, मुझे भी लिख रहे हैं। हाँ। तो वही सवाल है कि किस अकाउंट से दें, जरा बताया तो सही, बताया सही किस अकाउंट से दें। हम तो इसको कोर्ट पे लिख के दे रहे हैं ना, क्या हमारा अकाउंट ओपन कर दीजिए, 450 करोड़ मेरा किसानों पास पड़ा हुआ है, हम उन्हें नोटिस करवाने जा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा पैसा दो, हमें जमीन लिख करके दो। हमारे तकरीबन अच्छे खासे पैसे पड़े बिल्डर्स के पास एडवांस तौर पर, हम उन्हें नोटिस करने जा रहे हैं। एसोसिएट पास हमारे पे आउट के पैसे पड़े हुए हैं। आज की तारीख में कई ऐसे एसोसिएट निकल के सामने आ रहे हैं जिनके पास किसी पास 50 लाख का, किसी पास 1 करोड़ का, मेरा पूरा डेटा मेरे पास में है। ये जब मैं पूरा चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो सारे नाम देखता हूँ जो वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कितना लंबा लंबा पे आउट है एडवांस का, कितना एडवांस चढ़ा है, उनको पता क्या कि उनकी गर्दन में कहाँ कहाँ से आकर के ये फांस फंसने वाली है। उनको लगता है कि बस FIR कर दी, कहानी खत्म, समंदर में कूद तो गए हैं ये, अब ना तो इनको तैरना आता है और ना तो मगरमच्छ से लड़ना आता है। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जब साइन में लोग आए थे पैसा लगवाने के लिए कस्टमर का, तो बड़े उससे आए थे और लगवाया था, तो उनके पास क्या था वो दिन क्यों नहीं याद कर रहे हैं? आज अगर कंपनी प्रॉब्लम में है, कस्टमर प्रॉब्लम में है, तो उनको पहले के दिन याद करके भाई चलो थोड़ा बहुत अपना हटाओ, अपनी पूंजी हटाओ और कस्टमर का दो पैसा, जो तुमने कस्टमर का दिया नहीं कंपनी में वो, और जो दिया है कंपनी में तो वो तो अलगी बात है, वो कंपनी अपना देगी। आपको एक फर्क बता देते हैं, एक जानवर होता है शेर जी, वो जंगल में रहता है,
हालात चाहे जैसे क्यों ना हो जाए, वो कभी भी किसी और का किया शिकार नहीं खाता है और कभी भी वो जाकर के जो है कंप्रोमाइज नहीं करता है। और एक जानवर होता है कुत्ता, उसको आप खूब अच्छे से खिलाइए, खूब अच्छे से खिलाइए, उसके बाद जब वो भूखा मरने लग जाए, कुछ होने लग जाए, तो वो क्या करता है, गंदगी तक खा लेता है जी। यही फर्क है कुछ एसोसिएट में, कि कुछ लोग शेर की तरह से हैं कि जिन्हें यह पता है कि नहीं, मतलब वो लोग इस तरह गंदगी में नहीं गए, और कुछ लोग जिनका भी आपने जिक्र किया ना कि उनको गली से या कहीं से ला करके खिला पिला करके मजबूत कर दिया गया, और इतनी चर्बी चढ़ गई उनके ऊपर, इतनी चर्बी चढ़ गई कि जब एकाएक जो है धीरे धीरे लगने लगे कि चर्बी उनकी उतरेगी, तो वो जो है हड्डी, बोटी, कचड़ा, गंदगी सब खाने लग गए। तो ये आपका सवाल जो है अकलौता आपका सवाल आज का नहीं है, दुनिया में जब से इंसानी प्रवृत्ति और इंसानी सभ्यता आई है तब से चलता चला आ रहा है। इससे आप जो है मतलब आज के उसमें कोई नई बात नहीं मैं है। उन लोगों में से नहीं हूँ। आपको मैं पता आपकी है, आपको पता है सर कि जब मेरे साथ समस्या खड़ी हुई संदीप वाली, तो मैंने इमीडिएट 11 लाख का लोन कराया। जो लोग साथ में गए थे और संदीप को पैसा दे के आए, मैंने उनका पैसा इमीडिएट चुकाया कि नहीं मुझे। मैंने आपको दो तरह के एग्जांपल दिए ना, मैंने दो तरह के एग्जांपल दिए ना और आपको। सिर्फ मतलब ना तो मैंने मेरी कोई आईडी ना उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उनका कहना था संदीप को आप जानती है, मैं तो नहीं जानता हूँ, आपने अच्छा, एक कहा और और मैं मजे की बात चला। बताएं, जी सर। एक और मजे की बात बताते हैं आपको। चलिए ये चैप्टर छूट जाएगा, क्योंकि मैं आपको जब कुछ बताता हूँ तो नॉलेज के लिए बताता हूँ। साइंस सिटी के दौर में और साइंस सिटी के 2019 के बाद कोलैप्स करने के बाद कम से कम 50 कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश और खास करके नॉर्थ इंडिया में काम करी, जिसमें शाइन के लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया। जी। जैसे बहुत सी कंपनियां ऐसे लखनऊ के अंदर थी जो काम पहले से भी कर रही थी और लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करा रहे थे। बहुत से लोग जो शाइन के अलावा और जगह काम कर रहे थे, वो कंपनियां भी बंद हुई, उनके डायरेक्टर भी जेल गए, कुछ बचे हैं, कुछ जेल चले गए, कुछ फरार हो गए, कुछ दुबई आकर के बैठे हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट को गाली नहीं मिली, किसी के बारे में अखबार में नहीं आया। क्या उन्होंने दान दक्षिणा किया था? क्या उन्होंने कोई संस्कारी काम किया था? लेकिन किसी के बारे में 50 कंपनियां होंगी। अभी एक एसोसिएट में नाम नहीं लूंगा, जैसे ही नेपाल कांड हुआ था, नेपाल कांड के बाद एक नई कंपनी बन गई थी लखनऊ के अंदर, जिसमें कंपनी के मेन स्ट्रीम जो टीम थी ना, जो खास लीडर थे, उस टीम के प्रेसिडेंट, 3-4 प्रेसिडेंट होते हैं टीम के अंदर, तो वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई फॉरेक्स पर, क्योंकि उसका फॉरेक्स तेजी से चल रहा था। तो फॉरेक्स में कंपनी बनाई और कंपनी के अंदर जो लोग आकर के मीडियाबाजी किया करते थे, बवाल किया करते थे, आकर चीखते चिल्लाते थे, वो सारे लोग वहां पर जाकर के फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करते थे, वहां टीम बना रहे थे वो सारे लोग। कंपनी के कस्टमर्स के नए पैसे उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट कराए गए, ध्यान समझिएगा आप। और ये कस्टमर जानने वाला मैसेज, क्योंकि ये चीजें तो अभी जब इंक्वायरी कर तो पता चला ना ये कि लोगों ने पैसे लिए और लेकर के वहां पे जमा कराए, यहाँ वहां जमा कराए, और जब बीच में ही वो कंपनी बंद हो गई तो भी वो इल्जाम शाइन पे लगा हुआ है। आपको याद होगा एक कंपनी थी वास्तुअम नाम की, उस कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे, और एक कंपनी थी वो करके एक लड़का था, आशीष नाम का लड़का था, और उसकी भी कंपनी बंद हुई थी, नाम इस समय में उसका भूल रहा हूं उस कंपनी का। ये सारे के सारे शाइन के दौर में ही अपनी कंपनी बना लिए थे, और जब इनके यहाँ पर इस तरह कोई वाकया हुआ, ये गिरफ्तार हुए, तो भी इल्जाम शाइन पर ही आया था, ये शाइन के थे। तो हुआ खाली यही कहानी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट हुआ है उन कंपनी में जिनका मैं नाम ले रहा हूं या जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इल्जाम आया है शाइन पर। और अभी जब वापसी देने की बारी हुई तो उन्हीं में से किसी लीडर ने, जिसका मैं पहले दिन से पूरा चरित्र जान रहा था कि ये ऑफिस में आकर के तोड़फोड़ करवाया था, ऑफिस में आकर के मीडियाबाजी करवाया था, वो लगातार फॉलोअप ले रहे थे। तो जब फॉलोअप ले रहे थे तो फॉलोअप में मैंने पूछा उनसे, हमने कहा भाई तुम तो यहाँ फलाना काम कर रहे थे। 2019 में जब कंपनी उस समय वजूद में थी, खत्म नहीं हुई थी, नेपाल कांड के बाद जब आकर मैं लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं नेपाल में था तभी कंपनी बन चुकी थी ये, और लोग साइंस सिटी के नाम पर पैसा उठाकर वहां निवेश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को मैसेज दिया गया था, अगर आप लोग भूले ना हो तो नेपाल कांड के बाद पे आउट नहीं गए थे, और नेपाल कांड से पहले पे आउट नहीं गए थे। और एसोसिएट काम किसके लिए करता है? पे आउट के लिए काम करता है। और हमसे कई बार इसकी शिकायत भी की गई कि सर अगर एसोसिएट को पैसा नहीं मिलेगा तो एसोसिएट काम क्यों करेगा? तो मैंने कहा जिस कंपनी ने
आपको 6-7 साल इनकम कमवाया, क्या उसके लिए 6 महीना बगैर विदाउट काम नहीं कर सकते आप लोग? तो उस टाइम पर क्या हुआ कि लोग उठाते थे पैसा, क्योंकि शाइन का इमेज बना हुआ था। और कोई नाम लेता कि हम फला कंपनी के लिए पैसा, फला कंपनी, तो लोग 10 सवाल करते। उठाते थे शाइन के नाम पर पैसा, इन्वेस्ट कराते थे। दूसरा, ये जो 9.5 लाख रुपए की चेक जो आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि शाइन में पैसा आया हुआ है? ये सेल्फ प्लानिंग है कि पैसा लिया कस्टमर से और लेकर के जो है चेक अपनी काट कर दे दी। अब क्या हुआ कि जब कंपनी उस बीच में 2019 से 20 से 21 से लड़ रही है, तो जो दूसरी कंपनियों की भी लायबिलिटी है ना कस्टमरों की, वो शाइन के ऊपर थोपी जा रही है जी। ये इसलिए इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। ये आप बताइए मुझे कि क्या आज शाइन के आगे सारे नाम भूल गए लोग? शाइन जब उखड़ी है तो शाइन को उखड़ने बाद सारी की सारी कंपनियां उखड़ गई। कोई कंपनी थी लखनऊ में जो सोना दे रही थी कि आप जो है 10 लाख रुपए दिए तो उसके बदले में आपको सोना मिलेगा, और सोना आप तुरंत जाके बेच दीजिए, बाकी इतना आरवाई मिलेगी। कोई कंपनी थी फॉरेक्स पे काम कर रही थी, कोई कंपनी, मतलब दुनिया भर की कहानियां चल रही थी कंपनियों की। कितने स्कैम हुए? आपको लगता है कि कम से कम कुछ नहीं 200-400-500 करोड़ का स्कैम हुआ होगा? ये ज्यादा हुआ। अगर अरे भाई, हम आज कम से मैंने कम की बात, बताया, सुबह मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको कि 95 लाख रुपए सिर्फ एक कस्टमर का लिया। तो ये जो 95 लाख एक कस्टमर का लिया गया, तो जिसका नाम आपने लिया उसने भी तो अपनी कंपनी बनाई थी। वही बता रहे हैं, तो बड़े ताज्जुब की बात है। कल आपको मैं बता दूंगी, वो बंदा, मेरे पास कोई कॉल आई थी मध्य प्रदेश से, तो जो एमपी की कॉल थी, वो लड़का आपके पास दुबई गया भी है, एसोसिएट था, कटनी गुना वगैरह में काम किया है, नाम भूल रही हूँ मैं उसका। तो बता रहा था 14 करोड़ की लायबिलिटी है। हमने कहा जो है क्या थे, एसोसिएट बताया उसने। तो उसने हमें ढंग से किसी प्लान का नाम नहीं बता पाया। मैंने पूछा पैसा कहाँ गया है, तो कहता है 12 सीआर की कैबिनेट लगी थी। अब मैं ये सोचकर हैरान हूं कि 12 सीआर की कैबिनेट कैसे हो सकती है। तो उसका भी पैसा ऐसे ही लगा है। और वो लड़का इसलिए वो कस्टमर, लड़का हाँ, अभिषेक और संदीप के साथ में दुबई गया है आपके पास। इसलिए ये कस्टमर का जिंदा होना बहुत जरूरी है, नहीं लोग मार डालेंगे, क्योंकि 2019 के बाद मर से, जाएगा कस्टमर, मार हाँ, नहीं डालेंगे, कस्टमर मर जाएगा सर। नहीं मरने देंगे। और सब 2019 के बाद से जी शाइन के नाम पर जो पैसे उठाए गए, जी 2019 के बाद से कोई गारंटी नहीं पैसा शाइन में आया हो। 2019 से पहले 2018 में वास्तुम कंपनी, आसिफ हबीब उसमें काम कर रहे थे, जो कि शाइन के चढ़ते उरोज पर अलग हुए थे, और शाइन परिवार के बहुत से एसोसिएट उनके साथ काम कर रहे थे। और ये लड़का, मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, ये आशीष यादव की टीम में लड़का था दो, एक तो मनु अग्रवाल करके लड़का था और एक आशीष लड़का और था, उसका नाम आशीष था। ये हमारे यहाँ ऑफिस में एक स्टाफ थी, तो वो लड़की से इसकी शादी भी इसने की थी, और ये दोनों डायरेक्टर थे, हस्बैंड वाइफ, और दोनों गिरफ्तार हुए थे अपनी कंपनी के लिए। उनकी दूसरी कंपनी थी कैरियर ग्रुप, हाँ कैरियर ग्रुप की कंपनी थी ये, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग निकल कैसे रहा, हमारी याददाश्त इतनी स्ट्रांग है कि हम तो दादा दादी निकाल लाते हैं। वो कैरियर ग्रुप करके कंपनी थी, जो कि शाइन के रहते ये कंपनी बनी थी, क्योंकि जिस टाइम पर हम हांगकांग गए थे जी उस टाइम पर ये लोग निगेटिव होने शुरू हो गए थे। पूरी टीम हांगकांग गई थी, और मुझे याद है कि मैं वहां से निकला था तो मैंने डाटा था, मनु अग्रवाल को फोन किया था, उसके साथ काम करता था ये जो आशीष था लड़का। तो मैंने इसको जब फोन किया था मनु अग्रवाल को, बोला था कि तुम्हारा बंदा का, और ये लोग किसी अच्छे इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट भी कराए हुए थे, और जो आप कह रहे हैं ना एमपी का ही उनका कोई एक बंदा और था, सॉरी राजस्थान का एक बंदा था, जिस बंदे ने अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ किए थे, जो बंदा बाद में एफआईआर कराने वालों में पहला बंदा था, वो शुरुआती दौर में कराया था एफआईआर उसने। और उसी बंदे की लड़ाई हुई थी सतेंद्र से, पहले ऑडियो गई थी कि पहले एफआईआर कराने आया था, लेकिन हमारे ऑफिस अब खुल रहे थे, और उस टाइम पर हमारे यहाँ स्टाफ ने बैठ करके, विशाल थे वो, बैठ करके उसको कन्विंस कर लिए थे, कोई अग्रवाल करके था बंदा वो, ठीक है। उस बंदे का इन्वेस्टमेंट शाइन में नहीं आया था जी। वो बंदा जो पैसा दिया था वो पैसा गया, और वो पहले सतेंद्र पास गया था, सतेंद्र उसकी एफआईआर करा रहा था, बाद में जब उसने मना कर दिया एफआईआर नहीं कराएंगे, तो पहली जो लड़ाई झगड़ा इस तरह हुआ था इसका सतेंद्र का, उसी बंदे के साथ हुआ था, अग्रवाल करके था कोई जी। और ये तब जब कंपनी खुला, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बात कर रहा हूँ। हमने आज से पहले कभी भी किसी और कंपनी पर नाम नहीं किया। आप मुझे बताइए कि जो शाइन सिटी से जो स्टाफ टूट कर गए थे, या शाइन सिटी से जो एसोसिएट टूट के गए थे और जाके इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, किसी और कंपनी में काम किया, क्या गारंटी कि उन्होंने पैसा कस्टमर के इन्वेस्ट करवाया हो और वो कंपनी बंद हुई, शाइन के ऊपर इल्जाम न लगाया गया हो? आप दे सकते हैं आपकी गारंटी? नहीं दे सकते।
दे नहीं इस सकते। अब बात की तो क्या जिस है? तरीके से ये आ रही है, मैसेज आ रहे हैं लोगों के, वही आप ये मान के चलिए कि अन्य कस्टमरों को कह रही हूँ, लोग मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ तक की बात कर रहे हैं। और हाँ, ये पैसा गया निकलेगा। कहाँ है आखिर? मैं खुद ये सोचकर हैरान हूँ कि गया कहाँ है? और जब गया जांच कहीं नहीं, एजेंसी जा गया कहीं नहीं है भाई। हम ये देखते थे ऑफिस में बैठ करके, जो लोग काम कर रहे थे, तो पैसा जब उन्होंने लिया है तो आज देनदारी भी उन्हीं की बन रही है। और अगर नहीं है उन पे पैसा तो आए और काम करें, काम करके पैसा चुकाएं। नहीं नहीं हम नहीं, लोग क्यों उस जीवन को जिएंगे ऐसे? ये आपका ये जो सवाल है ना, जी ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर कस्टमर को पूछना चाहिए कि तो ठीक है, कंपनी को दिया, कंपनी कह रही है ना कि हम देने तैयार हैं, लेकिन उसके बाद के लोग ये जीवन क्यों जिए, आज ये क्यों परेशान है? और वही कह अगर सिर्फ 25-50 कस्टमर ने ये कर दिया नोटिस वाला, आप यकीन जानिए जांच एजेंसियां खोद के निकाल के लाएंगे इन लोगों को, क्योंकि पेपर यानी डॉक्यूमेंट पे चलती एजेंसियां। जी ऐसे कोई उनको कह दे कि कोई फिल्मी वो नहीं है कि आकर कोर्ट में हमें उड़ा दिया चंदू खान का। और अब तक क्या है, अब तक जितने वकील खड़े हुए थे उन्होंने कंपनी की तरफ उंगली उठाई। अब आप कंपनी से उंगली उठा रहे हैं और कंपनी के पास है ही नहीं वो चीज, तो कहाँ से पा जाओगे? बात तो यही है। हमें तो भाई जब आपसे बात हुई तो मैंने यही सवाल रखा आपसे कि आखिर होगा क्या अब, क्योंकि लाइबिलिटी उतनी दिख नहीं रही है। कस्टमर अपनी बहुत बोल रहा है, तो पैसा है कहाँ हम लोगों का? अब दूसरे का तो नहीं जानती हूँ मैं, अपना खुद का पैसा जानती हूँ कि मैंने दिया और संदीप ने अकाउंट में नहीं डाला। वो कहाँ दिया है वो संदीप जब बताए। तो आप एक सारे बात लोगों के बताइए, साथ यही समस्या है जी। आपको एक बहुत छोटा सा करता हूँ, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। जी मेरे 2 ग्रुप अभी बने हैं कस्टमर वाले, 2 ग्रुप बने खाली अभी। जी इन 2 ग्रुप में मिला करके तकरीबन हमारे पास 1800 लोगों की संख्या आ चुकी है। ठीक है, जी 1800 संख्या आ चुकी है। एवरेजन किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया है, किसी ने 25 लाख दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 2.5 लाख दिया, किसी ने 1 लाख दिया, यही है ना? जी एवरेजन मैं मान के चलता हूँ कि 20 लाख रुपया का रेशियो, जी एवरेजन 20 लाख का रेशियो एक आदमी का। हाँ, ऐसे आ कुल जाएगा। 1800 लोग, 1800 गुणते 30 लाख, कितना बनता है? सर मैथ आपकी फास्ट है। ये मतलब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप पहले मतलब कि आप मुझे एक बात ही बताइए कि 1800 लोग जुड़े हुए ग्रुप के अंदर, ठीक है, और ये 1800 लोग जो जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक आदमी का जो है कम से कम 20 लाख का होगा। कस्टमर हमारा खाली है, कैलकुलेशन कर लेगा 1800 गुणे 20 लाख कितना होता है। जी जी सर। 3600 करोड़, 3600 करोड़, जी 3600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी ग्रुप पर खड़ी दिख रही है। और लाइबिलिटी कितनी निकल करके आ रही है? उतनी आ नहीं रही। 3600 करोड़ में 360 करोड़ की भी नहीं आ रही है। यही कह रहे, उतनी आ नहीं रही है। और इतनी भी अगर आ गई ना तो हम कर लें, तो अरे बचेगा क्या इतनी कंपनी ही आ पैसा? जाए सर, इतना ही हो जाए तो कस्टमर का, हमको लग रहा है कस्टमर अपना इतना ही पा जाएगा तो भी निपट जाएगा बहुत। 360 करोड़ बनती है, वही 3600 कह रहे हैं, कस्टमर बहुत हाँ। निपट जाएगा और कस्टमर खुश हो जाएगा। ये 360 करोड़ में, 360 करोड़ में लाइबिलिटी में 70% पैसा बाहर है। 70% पैसा बाहर है। मैं 70% मैंने इसलिए लिया कि ताकि लोग फिगर कर लें। 70% पैसा बाहर आएगा। सुशील मैम आप देखिएगा ये जी ठीक है। और अभी ये तब पे है जब इतनी ढेर सारी लाइबिलिटी उतारने के प्रयत्न किए जा चुके हैं, सारी चीजें हो गई हैं और अभी कस्टमर कंफ्यूज है, कोर्ट कचहरी से वो हो चुका है। अदरवाइज अगर आप पूरे ग्रुप की बात कर लें कि मेरे पास कुल मिलाकर के 26 4 30 ग्रुप हैं जी और हर ग्रुप में एवरेज आप जो है 250 लोगों को मान लीजिए, जी तो 250 गुणे 3 30 ग्रुप यानी 7500 लोग, और 7500 लोगों की आप लाइबिलिटी खाली जो है आप 10 लाख से मान लीजिए। तो ये आपके सामने फिगर है और एक मिनट, ये आपके सामने फिगर है और ये आपके सामने पूरा जो है वो है। ये कौन है? ये कौन है? एक मिनट, इधर इधर बाहर
एक मिनट बस हो लीजिएगा। फाइन हो गया तो क्या लोग लेने जाएंगे एयरपोर्ट? 7 लाख दिरहम का लेके आए बिजनेस। कितने का? 7 लाख दिरहम। 7 लाख दिरहम का। चलिए लेके बैठिए हमारे पास, फोन बात करें हमारे पास, बैठिए आप अंदर। आप बिजी है तो बताया ना आपको जी। अभी अभी हमको करीब 1:30 बजे रात तक जागना है कम से कम देर में। तो अब बाकी लोग इंतजार सो रहे हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं। 7 लाख दिरहम का बिजनेस लेकर आए, आपने सुना ही है खुद ही जो है। अब जोड़ लीजिए 1.5 करोड़ होता है हिंदुस्तान का। तो जो आदमी मेहनत करता है वही काम करता है, उसी उसमें भी दिखता है ना। और दूसरा कोई आदमी हमें बता दीजिए जो इसमें बैठ करके पंचायत कर रहा हो, सुबह शाम जो है दुनिया भर नाटक कर रहा हो, वो इतना सारी पंचायत झेलने के बाद भी रात को कारोबार कर रहा हो। दूसरा कोई बता दीजिए आप जो है। मैंने वही कहा, बहुत स्टेमिना आपका है। जी सर, हमारा सवाल था कि 7,000 गुणे 250, नहीं 7,000 गुणे 10 लाख। 10 लाख, हाँ तो हो गया 7,000 करोड़ जी। लाइबिलिटी 66,000 को हर 1,000 करोड़ पहुंच जाएगी। वो तो एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा फिगर है जो रटा है, कि आप पूरे हिंदुस्तान को रटा है टॉप पे। हाँ, नहीं, हम ऐसे आपकी तरीके से जब बैठ के जोड़ते हैं तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ लाइबिलिटी इतनी होगी, लेकिन वो है कहाँ। ये हमने 2 साल पहले भी आपसे किसी की मतलब अभी जल्दी ही किसी से बात की थी, रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी कि हमने फिगर कैलकुलेट की थी, और मैं पहले कह रही थी कि ये कोर्ट की डेट होने से पहले ही मैंने कहा था कि लायबिलिटी इतनी कंपनी पर नहीं निकलेगी किसी भी कीमत पर। और वही चीज आई है, लायबिलिटी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी। इन लोगों जो निकलेगी उसमें से सारी लायबिलिटी इन लोगों ने जो किया है वहां निकलेगी आकर के। अब देखो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग करेंगे क्या, जब नोटिस जाएगी तो आप ही के पास जाएंगे। और आप सर फिर मेरा भैया मेरा बेटा ये होगा नहीं। अब हंसने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं हमने आपको अब 2 सर्किल बना लिया है, एक में नहीं हो। मैं एक लाइन बोला ना कि शराफत की दुनिया का किस्सा खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। जी सर एक काम करिए सर, एक वो कहना चाहेंगे, अब फोन को काट दीजिए, उसके बाद फिर से मिला लीजिए। ठीक है ठीक है।